व्यक्ति कम समय में ध्यान का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे हो, इसके बारे में गुरुजी कहा करते हैं कि एक बाल्टी पानी में 200 ग्राम शक्कर डालने से जितनी मिठास होती है उतनी की उतनी या उससे भी ज़्यादा मिठास 1 ग्राम सेक्रिन डालने से हो जाती है। मिठास का घनीभूत रूप सेक्रिन है, इसलिए थोड़े से ज़्यादा लाभ हो जाता है। ऐसे ही घनीभूत ध्यान का लाभ ज़्यादा होता है। जैसे कोई 7 घंटे से लगातार बिस्तर पर पड़ा हो, फिर भी नींद का उसे इतना फ़ायदा नहीं मिलता जितना 3 घंटे की लगातार नींद से फ़ायदा हो जाता है। ऐसे ही लगातार ध्यान का लाभ अत्यधिक होता है। लगातार ध्यान उन्हीं का होता है जिनके जीवन में अहंकार नहीं होता, कालसा और दंभ नहीं होता। ये दोष जितने जितने ज़्यादा होंगे उतना उतना समय अधिक लगता जाएगा, और ये जितने जितने कम होते जाएंगे उतना उतना ध्यान लगातार बढ़ता जाएगा। लगातार ध्यान से प्रकृति अनुकूल होती जाएगी, सुख निखरता जाएगा, आनंद और शांति बढ़ती जाएगी। भगवान जी कहते हैं, मनुष्य स्वयं ही अपने आप का मित्र है और स्वयं ही अपने आप का शत्रु। जो मनुष्य इन दोषों को निकालकर अंतःकरण को निर्मल करता जाता है, उसका ध्यान प्रगाढ़ होता जाता है, वह अपने आप का मित्र बनता जाता है। और जो इन दोषों को निकालने में लापरवाह रहता है, वह अपने आप का शत्रु हो जाता है। भगवान बुद्ध कहा करते हैं, अपना दिया अपने आप बनो। ध्यान का फल ऐसे नहीं मिलता। ध्यान के अभ्यास से जब विशारती मिलती है तब अद्भुत सामर्थ्य की प्राप्ति होती है। अनेक अनेक योग्यता विकसित होती रहती है, कल्पनातीत लाभ होता रहता है। आइए इसके बारे में और अच्छे से जानते हैं। हथौड़ी से कपड़ा नहीं सिया जाता, उसके लिए सुई चाहिए, जबकि सुई भी लोहे की होती है, हथौड़ी भी लोहे की होती है। हथौड़ी ताला तोड़ती है, चाबी ताला खोलती है और सुई कपड़ा जोड़ती है। तीनों लोहे के होते हैं। ऐसे ही एकदम मोटी बुद्धि तोड़ेगी, मध्य बुद्धि उच्च राज खोलेगी और सूक्ष्म बुद्धि जिससे भ्रमवंश अलग हुए थे उसी से एक कर देगी। आत्मा परमात्मा को मिलन कराने वाली सूक्ष्ममति बना लो तो तुम्हारा मंगल हो जाएगा। जैसे केवल पानी में इतनी शक्ति नहीं होती, लेकिन पानी जो गर्म कर दिया जाता है तब उसी पानी में बनी वाष्प में भारी शक्ति आ जाती है और हजारों टन वजन वाली रेलगाड़ियों को लेके भागी चली जाती है। इसी प्रकार सूक्ष्म बुद्धि होती है जो उसमें अनुपम योग्यता, शक्ति, सामर्थ्य आ जाता है। बुद्धि अगर स्थूल होगी, मोटी होगी तो परमात्मा में नहीं लग पाएगी, और सूक्ष्मता चाहिए, गहराई चाहिए इसके लिए। इसलिए व्यर्थ का देखो नहीं, व्यर्थ का घूमो नहीं, व्यर्थ का खाओ नहीं, व्यर्थ का बोलो नहीं, व्यर्थ का सोचो नहीं, कम से कम सुने, मन में कम से कम संकल्प विकल्प उत्पन्न हो, इंद्रियों को कम से कम भोजन दे। इससे चंचलता मिटेगी और बुद्धि सूक्ष्म बनने में मदद मिलेगी। फलाने का फलाना कर्तव्य है और मेरा यह अधिकार है, यह गलती थी इसलिए हम दुखी हैं। सामने वाले का कर्तव्य वह है, करे ना करे मेरा कर्तव्य है, मैं कर लूँगा। इस प्रकार सामने वाले का अधिकार की रक्षा करो, बाकी का समय विश्राम में लगाया जाए। इससे हृदय शांत होने लगेगा। मन में इधर उधर जाओ, हरि ओम शांति, आनंद ओम माधुर्य ओम। बीच बीच में एक एक मिनट, आधे आधे मिनट की
विश्राम शांति करते रहे। इससे तुम्हारा आदि भौतिक कार्य भी सुंदर सुहावना होता जाएगा। आदि दैविक शक्तियों का विकास होगा। आध्यात्मिक तत्व के ज्ञान में विशारती पाकर बुद्धि सूक्ष्म बनेगी और पैनी होगी।